जोहार साथियों, 10वीं क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके वीडियोज बन चुके हैं वैसे, इसके 3 वीडियोज हैं। ठीक है, तो उन तीनों वीडियोज को देख सकते हैं वैसे। और उसके बाद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो भी आप उस वीडियोज को देख सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपने किसे पहले देखा है। ठीक है, कि चैनल में तो वीडियो फॉर्मेट में जा रहा है, अब आपके पास कौन सा पहले पहुंचा और डिपेंड करता है। क्वेश्चन पहले दिख गया है तो अगर इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है तो वीडियोज का रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियोज में भी अगर कोई डाउट लग रहा है या कहीं से भी कुछ पॉइंट है, ये चेक पॉइंट है, मुझे पता है वैसे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर वो भी अगर वहाँ पे भी कुछ डाउट है तो भी क्वेश्चन से भी कुछ क्लियर हो जाता है वैसे। ठीक है, दोनों इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे होता है वैसे। ठीक है, और बाकी एक चीज़ और होता है मेरे साथ कि अगर मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ छूट जाता है तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं उस इन्फॉर्मेशन को दे देता हूँ। ठीक है, इसलिए भी क्वेश्चन अगर मेरे वीडियोज को भी देख रहे हैं तो क्वेश्चंस भी देख लीजिए तो अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आपको एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, वैसे क्वेश्चन सीरीज का ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब से लगातार जब तक एग्जाम नहीं होता है जेपीएससी का तब तक लगातार क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि केजे बार्थोलोमन, एक मिनट, केजे बार्थोलोमन किस संगठन की सभा में भाग लेने के लिए ढाका गए थे? रिपीट करते हैं, केजे बार्थोलोमन किस संगठन की सभा में भाग लेने के लिए ढाका गए थे? तो इसके ऑप्शंस हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ढाका विद्यार्थी परिषद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शंस भी रिपीट कर दे रहे हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ढाका विद्यार्थी परिषद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ढाका विद्यार्थी परिषद। ठीक है, ज्यादा लोगों को तो पता होगा आंसर वैसे, उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग का ये क्वेश्चन भी लग सकता है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हो सकता है, लेकिन ये है नहीं वैसे। ठीक है, इसका निर्माण ही आपका 1912 में हुआ था ये। ठीक है, और जो जिसका मीटिंग को अटेंड करने गए थे वो थे आपका ढाका विद्यार्थी परिषद। इसी का एक शाखा था रांची में, और उसी शाखा का आपका एक प्रतिनिधि बन के वहां पे भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, वहां से लौट के इस संगठन का वो निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका मीटिंग अटेंड करने गए थे वो थे आपका ढाका विद्यार्थी परिषद। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि किस संगठन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था? रिपीट करते हैं, किस संगठन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था? ऑप्शन है किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, आदिवासी महासभा, या क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसी का नाम बदल के आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया था 1915 में। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रिपीट करते हैं, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं बंदीराम उरांव, बोनीफेस लकड़ा, ठेबले उरांव, या इग्नेस बेक। तो इसका आंसर है बोनीफेस लकड़ा। ठीक है, ये सचिव थे, ये आपका अध्यक्ष थे। बाकी ये दोनों तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित थे वैसे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रिपीट करते हैं, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है जयपाल सिंह, ठेबले उरांव, थियोडोर सुरीन, या पॉल दयाल। इसका राइट आंसर है थियोडोर सुरीन। ठीक है, जयपाल सिंह तो आपका 1939 में बनेंगे इसके अध्यक्ष। ठीक है, ये जो है वो 1938 में थे। ठीक है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ठीक है, मैंने वीडियो में गलती से महासभा कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, वो सभा होगा वैसे बेसिकली, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ठीक है, यही आपका एक साल बाद बदल के आदिवासी महासभा बनेगा। ठीक है, यही चीज, इसी का नाम बदलेगा और 1939 में आदिवासी महासभा बनेगा और इसके अध्यक्ष बनेंगे आपका जयपाल सिंह। ठीक है, लेकिन जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे आपका थियोडोर सुरीन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि जयपाल सिंह किस रियासत में मंत्री थे? ठीक है, इंग्लैंड से जब जयपाल सिंह लौटते हैं तो उसके बाद यहाँ पे एक रियासत में मंत्री बनते हैं। ठीक है, तो कौन सा रियासत था? तो देखते हो ऑप्शन, जयपुर रियासत, सिंधिया रियासत,
बीकानेर रियासत या खूंटी रियासत? तो इसका सही आंसर है आपका बीकानेर रियासत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे विभाग पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस विभाग में थे, तो फिर आगे कभी देखेंगे वैसे। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक ही बार करें वो संभव नहीं है या जरूरी भी नहीं है वैसे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने का मांग सबसे पहला बार कब किया गया था? रिपीट करते हैं, छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य दर्जा देने का मांग सबसे पहला बार कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1928, 1933, 1938, नहीं 1928, 1933, 1938 और 1939। इसका सही आंसर है 1939। ठीक है, इससे पहले जो डिमांड किया रहा था अलग प्रशासनिक इकाई वगैरह का मांग किया जा रहा था। ठीक है, वो जो सामने सब कह रहे हैं कि नहीं अब हमको अलग राज्य दो, तो ये जो डिमांड हुआ है वो 39 में हुआ है। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस ने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का समर्थन किया था? रिपीट करते हैं, निम्न में से किस किस ने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है, ऑप्शंस है जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी, सेकंड है जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस, और चौथा है जयप्रकाश नारायण और बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण तो सब में कॉमन है तो उसको होना ही है। बाकी इनमें से आपका बी आर अम्बेडकर थे जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जो क्या है फिर इसका अलग राज्य बनना चाहिए उस चीज़ का ये समर्थन किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं किए, राजेंद्र प्रसाद नहीं किए, सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे वैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, किसने 1946 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में खूंटी सीट से जयपाल सिंह को हराया था? ठीक है, रिपीट करते हैं, किसने 1946 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में खूंटी सीट से जयपाल सिंह को हराया था? तो इसके ऑप्शंस हैं इग्नेस बेक, डॉक्टर पूर्णचंद मित्र, ठेबले उरांव या अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इसका आंसर है डॉक्टर पूर्णचंद मित्र। ये जयपाल सिंह को 1946 के चुनाव में आपको हराए थे। ठीक है, जब इसके लिए डॉक्टर थे वैसे और खूंटी भी आपका प्रैक्टिस किया करते थे। और ये कांग्रेस से लड़े थे वैसे, वो कांग्रेस पार्टी से लड़े थे, और जयपाल सिंह तो चलिए अपने महासभा से लड़े थे। उसके बाद क्वेश्चन 9 है कि 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई के बाद जयपाल सिंह ने किससे अपने रिश्ते तोड़ लिए थे? रिपीट करते हैं, 1946 के प्रत्यक्ष कार्रवाई के बाद जयपाल सिंह ने किससे अपने रिश्ते तोड़ लिए थे? ठीक है, तो इसमें पार्टी का नाम बना, पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया था। उससे पीछे लगातार 6 साल से जयपाल सिंह या आदिवासी महासभा का उससे बहुत अच्छा रिश्ता बना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ। तो इसका राइट आंसर है मुस्लिम लीग। ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का नारा देता है, ठीक है, कार्रवाई करता है, वैसे ही जब देखता है कि ये अपने बात को मनवाने के लिए हिंसा तक कर सकता है, उस समय जयपाल सिंह का मन टूट जाता है और फिर वो उससे मतलब उनको समर्थन देना बंद कर देते हैं। क्वेश्चन 10 है कि किस हत्याकांड को आजाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? ठीक है, कि किस हत्याकांड को आजाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? ऑप्शन है खरसावा गोलीकांड, सिमको हत्याकांड, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या चिरुडी हत्याकांड। तो इसका आंसर है खरसावा गोलीकांड। ठीक है, और ये आपको 1948 में हुआ था और ये 1 जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक है, और काफ़ी लोग इसका भर्त्सना किया था वैसे, और इसको जलियांवाला बाग मतलब आजाद भारत का जलियांवाला बाग भी कहा गया था। क्वेश्चन 11 है कि झारखंड पार्टी का निर्माण, ये निर्माण होगा, झारखंड पार्टी का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 1948, 1950, 1956 या 1963। तो इसका सही आंसर है 1950। क्वेश्चन 12 है कि झारखंड पार्टी का दरवाजा गैर आदिवासियों के लिए कब खोला गया था? रिपीट करते हैं, झारखंड पार्टी का दरवाजा गैर आदिवासियों के लिए कब खोला गया था? मतलब इस डेट से पहले गैर आदिवासी लोग मतलब
आदिवासी महासभा का हिस्सा नहीं था, क्योंकि पार्टी तो 1950 में ही बनता है वैसे, ठीक है। इससे पहले आदिवासी महासभा था, तो आदिवासी महासभा में गैर आदिवासियों का मतलब नहीं बुलाया जाता था या उसका हिस्सा नहीं थे। झारखंड पार्टी बनेगा उसके साथ ही आपका आदिवासियों गैर आदिवासियों को इसका हिस्सा भी बनने का छूट दिया जाता है, और ये हुआ था 1950 में। ठीक है, 1950 में पार्टी भी बनता है और गैर आदिवासियों के लिए दरवाजा भी खोला जाता है। क्वेश्चन 13 है, 1952 में बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद सदन में विपक्ष का नेता कौन बना था? रिपीट करते हैं, 1952 में बिहार विधानसभा के चुनावों के बाद सदन में विपक्ष का नेता कौन बना था? ऑप्शन है जयपाल सिंह, रामदयाल मुंडा, सुशील कुमार बागे या राम नारायण सिंह। ठीक है, इसका आंसर है सुशील कुमार बागे। ये आपका दो बार बनते हैं, एक है आपका 1952 में और एक बनता है 1957 में। 1962 का चुनाव में ओनली 20 सीट्स आया था, तो ये विपक्ष का नेता नहीं बन पाते हैं और आगे भी नहीं हो पाएगा वैसे ये लोग का। ठीक है, सिर्फ 2 ही बार बना और 2 बार कौन बना? तो सुशील कुमार बागे। क्वेश्चन 14 है कि पुरुलिया को बिहार से निकालकर बंगाल का हिस्सा कब बनाया गया था? रिपीट करते हैं, पुरुलिया को बिहार से निकालकर बंगाल का हिस्सा कब बनाया गया था? ऑप्शंस है 1956, 1948, 1963 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1956। ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में आपका फजल अली की अध्यक्षता में, उसी का ये निर्णय हुआ था। उसी कमेटी रिपोर्ट के आधार पे अगर पुरुलिया को इसको अलग किया गया था। पहला चीज। दूसरा, उसके लिए एक मूवमेंट भी चला था, ठीक है, और उसमें एक बंगाली नेता था समथिंग और एक महतो नेता था, दोनों मिलके इस आंदोलन को चलाया था और फिर इसको सफलतापूर्वक अलग भी करवा लिया और बंगाल का हिस्सा बनवा लिया इसको। और बेसिकली करवाने के पीछे कारण यही था कि आपका बंगाली का प्रभाव था पुरुलिया इलाका में, भाषा बंगाली भाषा का। और दूसरा की जो डीवीसी बन रहा था तो कुछ सिंचाई परियोजना वगैरह भी चलने वाला था, तो उधर रहता बंगाल में तो उसका कुछ सुविधा होता है इसीलिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 15 देखते हैं कि जयपाल सिंह को बिहार सरकार में किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? रिपीट करते हैं, जयपाल सिंह को बिहार सरकार में किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? ऑप्शन है परिवहन एवं विमानन विभाग, फिर है गृह विभाग, तीसरा है सामुदायिक विकास विभाग और चौथा है पशुपालन एवं कृषि विभाग। इसका सही आंसर है सामुदायिक विकास विभाग। ठीक है, 1 महीना के लिए रहे थे, बाद में फिर जो मंत्रिमंडल भंग हो गया था तो फिर वो हट गए थे वैसे। क्वेश्चन 16 है, कौन सा आदिवासी नेता संविधान सभा का सदस्य था? रिपीट करते हैं, कौन सा आदिवासी नेता संविधान सभा का सदस्य था? ऑप्शन है पॉल दयाल, जयपाल सिंह, बॉनीफेस लकड़ा या बागुन सुमरुई। इसका सही आंसर है जयपाल सिंह। ठीक है, तो जयपाल सिंह ही आपका संविधान सभा में आपका आदिवासियों के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। बेसिकली इनका 3 एमएलए टाइप का था और वो लोग के मदद से वो वहाँ पे पहुँचे थे। ठीक है, और संविधान सभा में इनका एक अच्छा खासा एक डिबेट भी हुआ था आपका BR अम्बेडकर के साथ वैसे अपने मांगों को लेकर। चलिए क्वेश्चन 17 है, AK राय किस पार्टी के संस्थापक थे? रिपीट करते हैं, AK राय किस पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन है बिरसा सेवा दल, फुल झारखंड पार्टी, मार्क्सवादी समन्वय समिति या छोटा नागपुर संयुक्त संघ। इसका सही आंसर है मार्क्सवादी समन्वय समिति। ठीक है, ये बेसिकली धनबाद में आपका इसका स्थापना किए थे और ये औद्योगिक मजदूर जो थे या जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके बातों को ये उठाया करता था, अनशन हड़ताल दिस दैट वगैरह करता था वैसे। ठीक है, बाकी ये 2 या 3 बार शायद ये झारखंड के MP भी रहे थे वैसे। उसके बाद है क्वेश्चन 18, आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रिपीट करते हैं, आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सूर्य सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, रामदयाल मुंडा या निर्मल महतो। तो इसका सही आंसर है प्रभाकर तिर्की। ठीक है, कुछ लोग को लग रहा हो कि नहीं ये सूर्य सिंह मुंडा होना चाहिए, लेकिन सूर्य सिंह मुंडा इसके पहले अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, इनका जून में इनको एक भार सौंपा गया था कि मतलब पहला तो आइडिया इन्हीं का था कि एक छात्रों का संगठन बनना चाहिए। निर्मल महतो उसको बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, फिर इनको एक
कोऑर्डिनेटर के रूप में कहते हैं कि तुम इसको बनाओ इस चीज़ को, ठीक है। बनाने वाला काम किसको क्या बनाना है वो करते हैं वो। दिसंबर में इनका एक फिर से मीटिंग होता है, आपका मोस्टली झाड़ग्राम में हुआ था, मतलब बंगाल में पड़ता है झाड़ग्राम, वहाँ मीटिंग हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे निर्णय लिया गया कि प्रभाकर तिर्की इसके अध्यक्ष होंगे और सूर्य सिंह बेसरा इसके महासचिव होंगे। तो संस्थापक प्लस संयोजक प्लस महासचिव तीनों बनते हैं आपका सूर्य सिंह बेसरा, और ये प्रभाकर तिर्की के प्रथम अध्यक्ष थे उसके, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन 19, भारत के किस राष्ट्रपति ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति दी थी? रिपीट करते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति दी थी? ऑप्शन है के आर नारायणन, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा या गानी जेल सिंह, ठीक है। तो इसका सही आंसर है तो के आर नारायणन। ये लोग ऐसे काफ़ी पहले बन चुका था राष्ट्रपति, ठीक है। 2000 के समय चूंकि वही थे तो वही उसका परमिशन देते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक किसे बनाया गया था? रिपीट करते हैं, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक किसे बनाया गया था? ऑप्शन है वीर भारत तलवार, बीपी केसरी, रामदयाल मुंडा या जयपाल सिंह। तो इसका सही आंसर है बीपी केसरी, ठीक है। ये झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी ये करीब 53 संगठन मिलके इसके संगठन को इसको बनाया था, ठीक है। और ये लोग एक मांग पत्र रखा भी था आपका राष्ट्रपति के पास, ठीक है, जिसमें 21 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के आपका अलग झारखंड बनाने का मांग किया गया था, ठीक है। तो ये थे आपके बीपी केसरी। तो बस इतना ही क्वेश्चन था वैसे आज, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।